मशीन, साफ कर दो इन टमाटरों के खेत को। एक भी पौधा खड़ा नहीं दिखना चाहिए। साहब, साहब, ये क्या कर रहे हो आप? मेरी साल भर की मेहनत है ये कागज बोल रहा है वीरेंद्र, तेरा अंगूठा बोल रहा है। जमीन तेरी अब मेरी। यहाँ तेरे अंगूठे के निशान लगे हैं, अब ये मिट्टी मेरी है। अंगूठा। पर साहब, हमने तो ये जमीन बेची ही नहीं, हमने तो कभी किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए, फिर ये कैसे मुमकिन है? ये धोखा है साहब, ये सरासर लूट है। हम गरीब हैं तो क्या हमारी जान ले लोगे? जुबान संभाल के बुड्ढे। कानूनी हिसाब से ये जमीन अब सरपंच जी की है। हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है, अगर तूने इस कानूनी कार्यवाही में दखल दिया तो जमीन तो जाएगी ही, बाकी की उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। हट पीछे। मेरा राजू, याद रखना सरपंच, जिस दिन मेरा बेटा आईपीएस अधिकारी बनकर लौटेगा, उस दिन तुम्हारी ये वर्दी और तुम्हारी ये हवेली कुछ नहीं बचेगा। सुना तुम? अरे वो छोकरा जो पूरा दिन आवारागर्दी करता था, जो चौपाल पर ताश के पत्ते फेंकता था, वो अनपढ़ गंवार साहब बनेगा? अबे बुड्ढे, वो शहर की गलियों में बर्तन मांज रहा होगा या कहीं जेल में पड़ा होगा, तेरे जैसे कंगाल का बेटा। चल चल फेंक पत्ता। अरे चल हट यार। ये बाजी भी मेरी। ओ राजू, अरे ओ नवाबजादे, यहाँ आके जरा हाथ बटा ले। अरे बापू, रोज का वही रोना। ये मिट्टी में काम के लिए मैं नहीं बनाऊं, शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, देखना तुम। बड़ा आदमी? अबे राजू, तेरे बाप की तो धोती फटी पड़ी है, तू महल खड़ा करेगा? जाके टमाटर तोड़, वरना रात को सूखा भुट्टा चबाना पड़ेगा। और सुन, इस गांव में वही होता है जो मेरे बाप सरपंच गजराज सिंह कहते हैं। बेटा, तेरे बापू की कमर झुक गई है। वो जो सड़क किनारे वाला अपना कीमती खेत है ना, उस पर सरपंच की गिद्ध जैसी नजर है। तू हाथ नहीं बटाएगा तो वो छीन लेंगे उसे। छीन लेंगे तो छीन लेने दो माँ। इस गांव की धूल और गोबर में मेरा दम घुटता है। मैं शहर जाऊंगा माँ, यहाँ नहीं रहना मुझे। क्या करेगा शहर जाके तू? वहां तेरे जैसे हजारों घूम रहे हैं। यहाँ का काम छोड़कर भागेगा? यहाँ का काम, पूरा दिन आवारा फिरता है, कभी ताश खेलता है, कभी लड़ाई करता है। यही सीखा है तूने? हाँ, करता हूँ आवारागर्दी, पर यहाँ रह के क्या करूं? तुम्हारी तरह जिंदगी भर इस मिट्टी में घिसता रहूं? मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, और तू मुझसे ऐसे बात करता है। अरे रहने भी दीजिए, बच्चा है अभी, समझ जाएगा। और पियो। आज तो मजा ही आ गया। भैरव सिंह, वो जो सड़क किनारे वाली 3 एकड़ जमीन है ना, हाँ। वहां से नई हाईवे निकलने वाली है। उसकी कीमत करोड़ों में होगी, पर वो अड़ियल वीरेंद्र सिंह उसे बेचने को तैयार नहीं है। चिंता मत करो सरपंच जी, कानून की लाठी जब पड़ती है तो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े छोड़कर भाग जाते हैं। कल सुबह तक वो खेत आपका होगा। बस मेरा हिस्सा समय पर पहुंच जाना चाहिए, फिर देखिए कल सुबह तक वो खेत आपका ही होगा। शांति देख रही है, इस बार टमाटर की फसल ऐसी हुई है कि तेरे लिए सोने की झुमकी और राजू के लिए शहर के स्कूल की नई वर्दी पक्की है। और मैं उसे शहर भेजूंगा पढ़ने के लिए।
मगर उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, बस ताश खेलता रहता है, आवारागर्दी करता है। आप बस सपने देखते रहिए, पहले इन्हें मंडी पहुंचा दें, फिर खुशियां मनाएंगे। ए बुड्ढे, बहुत शरीफ बनता है तू गांव वालों के सामने। अभी अभी खबर मिली है कि तू और तेरी ये लुगाई इस टमाटर के खेत के बीच में कच्ची शराब का 2 नंबर का धंधा करते हो। कहाँ छुपाई है, निकाल। साहब, आप क्या कह रहे हैं? हम तो गरीब किसान हैं, दिन रात मिट्टी में खटकर अपना पेट पालते हैं। शराब तो दूर, हमने कभी किसी गलत चीज को हाथ भी नहीं लगाया। आप किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं साहब। गलतफहमी नहीं है, सबूत है। हवलदारों, उखाड़ फेंको इन पौधों को। देखो कहाँ गाड़ के रखी हैं बोतलें। अरे हमारी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? क्या बिगाड़ा है मेरे बापू ने तुम्हारा? नहीं साहब, ये मेरी साल भर की कमाई है, इसे मत उजाड़िए। मेरी बच्ची की शादी करनी है, राजू को पढ़ाना है, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। मिल गया साहब। यहाँ छुपा रखी थी। अरे बुड्ढे, अब तो जेल में रोटियां बेलना। ये ले तेरा सबूत। साहब, मेरे पति बेकसूर है, वो तो चींटी को भी नहीं मारते। हमें छोड़ दो साहब। छोड़ दूंगा, पर पहले इस कागज पे अंगूठा लगवा अपने पति से। नहीं साहब, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, चाहे जो हो जाए। छोड़ दो मेरे बापू को। सुन बे छोकरे, आज ये जो लाल मुहर मैं लगा रहा हूं ना, यही तेरी किस्मत लिखेगी। तू आवारा है ना? अब इस बार तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार इसी में सड़ेगा। ले जाओ इस बूढ़े को। आज समझ आया मैं कितना गलत था। बापू सही कहते थे और मैं बस आवारागर्दी करता रहा। आज अपनी आंखों से देख लिया कैसे ताकतवर लोग गरीबों को पैरों तले कुचल देते हैं। और मुझे भी ताकतवर बनना है, अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए। ऐसे नहीं बनते ताकतवर, पढ़ लिख कर किसी बड़े पद पे बैठकर ही असली ताकत मिलती है। बेटा, सरपंच के आदमी आए थे, कहकर गए हैं ये जमीन उनके नाम कर दो, वरना। बापू तू रो मत। आज इन्होंने तेरी लाठी तोड़ी है, कल मैं इनका गुरूर तोड़ूंगा। बेटा, हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। एसपी, कलेक्टर सब बड़े लोगों की जेब में होते हैं। बापू, अगर बड़े लोग बुरे हैं तो मैं उनसे भी बड़ा बनूंगा। मैं शहर जाऊंगा, मैं वो मुहर हासिल करूंगा जो इंसाफ करती है। जा बेटा, इस नरक से निकल जा। माँ, जब तक मैं साहब नहीं बनूंगा इस गांव में लौट कर नहीं आऊंगा। याद रखना माँ, तेरा राजू एक दिन इस अन्याय का हिसाब बराबर करेगा। पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बन कि कोई दोबारा किसी गरीब की माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत न करे।
साहब, क्या कुछ काम मिलेगा? 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया। बस पेट भर रोटी दे देना, बाकी मैं सब कर लूंगा। ओए लड़के, यहां काम का मतलब है सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक की हाड़ तोड़ मेहनत। ये कोमल हाथ और ये शहर की हवा तू झेल पाएगा? इस छोकरे की आंखों में भूख सिर्फ रोटी की नहीं, किसी बड़े लक्ष्य। इसके हाथ बर्तन मांज रहे हैं, पर इसकी नजरें दूर कहीं और टिकी हैं। ठीक है छोरे, तेरे को मैं काम पे रख लेता हूं, पर तुझे काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। ठीक है साहब, मैं अपना काम समय पर करूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ। ओए राजू, तू पागल है क्या? दिन भर 500 लोगों को खाना परोसता है, हाथ जल जाते हैं तेरे तंदूर की रोटियां निकालते हुए। फिर ये रात भर जागने का क्या मतलब? पाजी, तंदूर की आग तो बस शरीर जलाती है, पर मेरे दिल में जो आग लगी है वो मुझे सोने नहीं देती। मेरे बापू के हाथ में जो अपराधी की मुहर लगी थी, उसे मिटाने के लिए मुझे ये किताबें पढ़नी ही होंगी। लो जी, गरम रोटी और चाहिए तो बताना। लो जी, गरम रोटी और चाहिए तो बताना। ओए राजू, तू बहुत मेहनती है और सबसे बड़ी बात, तू काम ईमानदारी से करता है। ऐसे ही लगा रहा, बहुत आगे जाएगा तू। ओए राजू, सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से मंजिल मिलती है। ओए राजू, मैंने तेरे लिए यहाँ लाइब्रेरी में बात कर दी है, अब रोज काम के बाद यहाँ आके पढ़ाई करेगा, समझा? जा राजू, तू पढ़। इस ढाबे के बर्तनों की खनक नहीं, तेरे नाम की गूंज इस शहर में सुनाई देनी चाहिए। जा राजू, तू पढ़, तू बस साहब बन जा, फिर मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अगले 5 साल राजू के लिए एक तपस्या की तरह गुजरे। दिन काम और रात सिर्फ पढ़ाई। कभी बीमार हुआ तो दवाई नहीं ली, कभी त्योहार आया तो घर नहीं गया। उसे बस एक ही चीज दिखती थी, जिला अधिकारी की वो कुर्सी और बापू का सम्मान। क्यों रे वीरेंद्रा, तेरा बेटा शहर गया, 5 साल हो गए, एक खबर तक नहीं आई। मान जा, ये जमीन मेरे नाम कर दे, तेरी शांति का इलाज भी करवा दूंगा शहर में। सरपंच, तू मेरी जमीन मांग रहा है या मेरी जान? ये खेत मेरे राजू का है, वो आएगा, जरूर आएगा। शांति, कुछ खा ले, 2 दिन से कुछ नहीं खाया तूने। गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। अब किससे मदद मांगे? अरे देखो, बड़े सपने देखने वालों का हाल। बेटा शहर में कुछ बनने गया और बाप यहाँ परेशान घूम रहा है। सरपंच जी, सरपंच जी, एक बड़ी खबर आई है शहर से। वो सच में साहब बन गया। यूपीएससी की परीक्षा में उसने पूरे देश में नाम रोशन किया है। ये कैसे हो गया? वो लड़का सच में इतना आगे निकल गया। अब मामला हाथ से निकल सकता है। पाजी, अगर आप ना होते तो शायद आज मैं इस जगह तक नहीं पहुंच पाता। पाजी, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया। अरे वही राजू है ना? अब तो बड़ा अफसर बन गया।
गांव का नाम रोशन कर दिया। अरे ओ दरोगा भैरव सिंह, देख रहा है ये कल का छोकरा जो ताश खेलता था आज साहब बन गया है। अगर ये यहाँ आ गया तो हमारी खैर नहीं। सरपंच जी, इतना डर क्यों रहे हो? वो लड़का कल तक यहीं गलियों में घूमता था, आज शहर में कुर्सी मिल गई तो क्या? अरे सरपंच जी, शहर में साहब बना होगा, यहाँ तो हालात हम ही संभालते हैं। आने दो उसे, देख लेंगे कितनी गर्मी है उसकी वर्दी में। गांव में आज भी हमारी ही चलती है, यहाँ का हिसाब हम लिखते हैं। और अगर वो यहाँ आया तो समझा देंगे असली ताकत किसे कहते हैं। हमारे खेत की तरफ ले चलो। बेटा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस गांव में पहले नहीं देखा। अरे बाबा, मैं मेहमान के घर आया हूँ गांव में कुछ काम से। बाबा, यहाँ ठंड में क्यों बैठे हो? बाबा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, घर जाओ आराम करो। बेटा, घर तो अब रहा नहीं, ये खेत मेरा था। यहाँ मेरे राजू के पसीने की खुशबू आती है। वो आने वाला है, मेरा बेटा साहब बनकर आएगा। ओए, कौन है रे तू? बाहर खड़ा हो, दिख नहीं रहा। साहब मीटिंग में हैं। साहब, एक शिकायत थी। इस गांव के सरपंच ने एक गरीब किसान की 3 एकड़ जमीन फर्जी कागजों पर हड़प ली है। अबे ओ समाज सुधारक, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? यहाँ का कानून मैं हूं, और जिस जमीन की तू बात कर रहा है उस पर तो अब सरपंच का कोल्ड स्टोरेज बनने वाला है। जा भाग यहां से, वरना इसी लॉकअप में सड़ा दूंगा जहां उस बुढ़े वीरेंद्र को डाला था। तो आप कह रहे हैं कि कानून सिर्फ ताकतवरों की जेब में है? हाँ, और इस मुहर की ताकत देख, जिस कागज पे लगा दूं वो पत्थर की लकीर बन जाता है। तो फिर इस मुहर की ताकत भी देख ले। डीएसपी, मैं आरवी सिंह, नया जिला अधिकारी। आज से ये थाना और तेरी ये वर्दी दोनों मेरी निगरानी में हैं। अरे साहब, 10 ये क्या बदतमीजी है? मैं इस इलाके का सरपंच हूं, मेरी ऊपर तक पहुंच है। सरपंच जी, आपकी पहुंच ऊपर तक होगी, पर मेरी पहुंच इस जमीन के उन फर्जी कागजों तक है जो आपने वीरेंद्र सिंह से अंगूठा लगवाकर बनवाए थे। ये देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट। ये अंगूठा दबाव में लगवाया गया था। भैरव सिंह, लगाओ इसे हथकड़ी। और हाँ, अपनी वर्दी भी उतार देना। हाँ, अपनी वर्दी भी उतार देना, क्योंकि आज सुबह ही तुम्हारी बर्खास्तगी के ऑर्डर पर मैंने अपनी कलेक्टर वाली मोहर लगा दी है। भैरव सिंह, आज तूने और सरपंच ने जो फसल उजाड़ी थी उसकी एक एक पाई का हिसाब होगा। ये रहा तेरा सस्पेंशन ऑर्डर। और हाँ, जो जमीन तूने फर्जी कागजों पर हड़पी थी उस पर अब गांव की लड़कियों के लिए स्कूल बनेगा। बापू, साहब, आपने मेरा खेत वापस दिला दिया, मेरा घर बचा लिया, पर मेरा बेटा, मेरा राजू भी शहर गया था। क्या आपने मेरे राजू को देखा है? वो भी शायद आपकी तरह किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा होगा। बापू, मैं ही तेरा राजू हूं। देख,
तेरा बेटा साहब बनकर लौट आया है। वीरेंद्र, कौन आया है? क्या सरपंच के गुंडे फिर से आए हैं? माँ, नहीं माँ, तेरा बेटा आया है। अब तुझे कोई हाथ लगाएगा